नमस्कार दोस्तों। देखिए, इस वीडियो में हम राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। तो आपको वीडियो अंत तक देखना है और देखिए साथ साथ आपको कमेंट करते हुए चलना है कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर है। और देखिए बीएसटीसी और पीटीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन एग्जाम के लिए आपको विशेष तौर पर काफ़ी फायदा होने वाला है। तो देखिए, अगर पहले प्रश्न की बात करें, राजस्थान के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 3 ठिकानों में कौन सा ठिकाना नहीं था। तो देखिए, एकीकरण की बात हो रही है। एकीकरण के समय राजस्थान में कितनी रियासतें, कितने ठिकाने और कितने चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, ये आपको बताना है। तो देखिए, उस समय अगर बात करें, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो उस समय अगर बात करें 19 तो रियासतें थी, 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था राजस्थान में एकीकरण से पूर्व। तो देखिए 3 ठिकाने यहाँ पर पूछा है। तो 3 ठिकाने कौन कौन से थे उस समय। एक तो था अपने कुशलगढ़, एक था लावा, एक था अपने निमराना ठिकाना, लेकिन नसीराबाद ठिकाना नहीं था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने नसीराबाद ठिकाना। ऑप्शन 4 हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और इसी फॉर्मेट में पूछा गया है, इसलिए मैंने इसकी लैंग्वेज भी चेंज नहीं की, ऐसे कैसे आपको ये क्वेश्चन बताया है। तो आप ध्यान रखें, नसीराबाद ठिकाना हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यह उस समय नहीं था, अपने कुशलगढ़ था, लावा था और निमराना था। ये 3 तो ठिकाने थे, 19 रियासतें थी और एक चीफ कमिश्नर क्षेत्र जो अजमेर मेरवाड़ा आप ध्यान रखें ये था। अगला प्रश्न है, किस महाराज के दरबार में गंधर्व बाईसी विद्यमान थी। ये ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर दे रखा है महाराजा यहाँ पर कोई भी मान लीजिए, ये सही नहीं है वैसे। महाराजा प्रताप सिंह के दरबार में थी अपने गंधर्व बाईसी महाराजा प्रताप सिंह के दरबार में थी। और देखिए गंधर्व बाईसी क्या थी, एक तरह से कह सकते हैं विद्वानों का समूह था। विद्वानों का समूह गंधर्व बाईसी, मतलब कोई एक विद्वान नहीं था, ये विद्वानों का समूह था। संगीत हो गया, ज्योतिष हो गया, अन्य विद्वानों का समूह, उसको गंधर्व बाईसी कहा जाता है। तो आप ध्यान रखिए महाराजा प्रताप सिंह के दरबार में था ये। और देखिए महाराजा प्रताप सिंह कौन है, जिन्होंने हवा महल का निर्माण कराया था। जयपुर में हवा महल का निर्माण कराने वाले कौन है, अपने महाराजा प्रताप सिंह। आप ध्यान रखिए ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, राई नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है। तो देखिए राई नृत्य क्या हो जाएगा इसका आंसर, मीणा, गरासिया, सहरिया या भील, क्या इसका करेक्ट आंसर है। तो देखिए राई नृत्य को ही हम गवरी नृत्य के नाम से जानते हैं। मुख्य नाम तो आपने सुना होगा गवरी नृत्य, लेकिन गवरी नृत्य को क्या कहते हैं, राई नृत्य के नाम से जानते हैं। और ये अपने मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो अपने भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। भील जनजाति के द्वारा लोक नाट्यों का एक मेरू नाट्य कह सकते हैं इसको। अपने भील जनजाति के द्वारा गवरी नृत्य किया जाता है, जिसको राई नृत्य के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, मूमल क्या है। तो देखिए मूमल क्या है, ये मूमल ये लोकगीत है। ऑप्शन 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। मूमल क्या है, लोकगीत हैं। और देखिए जैसलमेर क्षेत्र में गाया जाने वाला एक लोकगीत है। जैसलमेर क्षेत्र का एक श्रृंगारिक लोकगीत है मूमल। ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, गाली गीत जो विवाह समारोह में खुशी और आत्मानंद के लिए गाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो देखिए गाली जो गीत होते हैं विवाह समारोह में खासतौर पर गाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, सीठने कहते हैं, सीठने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 एकदम करेक्ट आंसर है। ये गाली गीत हैं एक तरह से और विवाह समारोह में गाए जाते हैं ये सीठने। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न 6 है अपने, राजस्थानी चित्रकला शैली जिसमें पशु पक्षियों का उत्तम चित्रण हुआ है वह चित्रकला शैली कौन सी है। तो देखिए विशेष तौर पर पशु पक्षियों का ज़्यादा चित्रण किसमें हुआ है, अपने उत्तम चित्रण अपने ये बूंदी शैली हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपने बूंदी शैली एकदम करेक्ट आंसर है, जिसमें मोर हो गया, हाथी, हिरण, इनके चित्र विशेष तौर पर हुए हैं। तो अपने बूंदी शैली हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है अपने, फर चित्रण के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। तो देखिए फर चित्रण के लिए अपने कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, ये अपने भीलवाड़ा का शाहपुरा स्थान। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट आंसर। भीलवाड़ा शाहपुरा प्रसिद्ध है अपने फर चित्रण के लिए। और भीलवाड़ा शाहपुरा का जोशी परिवार इसके लिए विख्यात है। अपने ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। प्रश्न 8 है, बादला कहाँ के प्रसिद्ध हैं। तो देखिए बादला कहाँ के प्रसिद्ध है, क्या हो जाएगा इसका आंसर। करेक्ट आंसर आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप समझ लीजिए बादला होता क्या है। तो देखिए बादला एक तरह से कह सकते हैं एक बोतल होती हैं जो पानी ठंडे रखने के लिए काम में आती हैं। जिंक धातु से निर्मित एक बोतल है जिस पर कपड़ा चढ़ाया हुआ होता है। तो ये बादला कहाँ के प्रसिद्ध हैं,
ये अपने जोधपुर के प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन सेकंड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बादला अपने जोधपुर के प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में महाभारत काल के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो देखिए राजस्थान में महाभारत काल के अवशेष कहाँ मिले ये? तो देखिए अपने जयपुर का जो बेराट है, बेराट और भरतपुर के जो निकट नौ है, यहाँ पर महाभारत काल के अवशेष मिले हैं। और देखिए बेराट, इसके बारे में पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो अब भी आप ध्यान रखिए बेराट में मिले हैं बौद्ध धर्म के अवशेष, और महाभारत काल के अवशेष भी अपने बेराट में मिले हैं। आप ध्यान रखिए ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है? मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है? देखिए ऑप्शन फर्स्ट यहाँ ऊपर लिखा हुआ है ये। ऑप्शन फर्स्ट क्या है? बंड देवरा शिव मंदिर। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? एकदम सीधा आंसर ही बता देता हूँ मैं आपको, आपका भी समय खराब नहीं हो और वीडियो भी ज़्यादा लंबा नहीं बने। तो देखिए राजस्थान का मिनी खजुराहो अगर पूछा जाए तो ये अपने बंड देवरा को ही कहा जाता है। बंड देवरा शिव मंदिर जो अपने किस जिले में है? बारां जिले में स्थित हैं। बंड देवरा शिव मंदिर बारां जिले में स्थित हैं। और इसको हाड़ौती का तो खजुराहो कहा जाता है, हाड़ौती का तो खजुराहो, और राजस्थान का मिनी खजुराहो हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, अनारकली की बावड़ी कहाँ स्थित है? तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? अनारकली की बावड़ी ये अपने बूंदी में स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। अनारकली की बावड़ी आ जाए या फिर रानी जी की बावड़ी आ जाए, रानी जी की बावड़ी ये भी अपने कहाँ है? बूंदी में स्थित है। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए जो रानी नाथावती थी उसकी दासी अनारकली थी, उसने बनाई थी ये बावड़ी। तो आप ध्यान रखिए ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा बूंदी में। प्रश्न 12 है, मेहंदीपुर बालाजी की मंदिर किस जिले में स्थित है? तो देखिए मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर किस जिले में स्थित है? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो देखिए मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर अपने दौसा जिले में स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर अपने दौसा जिला में स्थित है। और देखिए एक प्रश्न का आंसर आप सभी कमेंट करके बताना, मुछाला महावीर का मंदिर कहाँ है? मुछाला महावीर का मंदिर किस जिले में स्थित है? आप सभी को कमेंट करके ज़रूर बताना इस प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न है, मूसी महारानी की छतरी कहाँ है? तो देखिए मूसी महारानी की छतरी अपने किस जिले में स्थित है? अलवर जिले में स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट अलवर जिले में अपने मूसी महारानी की छतरी स्थित है। और इसका निर्माण किसने कराया? इसका निर्माण महाराजा विनय सिंह ने कराया था। विनय सिंह के द्वारा ये निर्मित है मूसी महारानी की छतरी अलवर जिले में। और देखिए ये प्रश्न अभी वीडियो एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, आप ध्यान रखें, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसा नहीं कि सिंपल प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, विशेष तौर पर बीएसटीसी एग्जाम में तो इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। बीएसटीसी और पीटीटी एग्जाम में और अन्य एग्जाम में भी काफ़ी सारे ऐसे प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ है? तो देखिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ है? अपने किस जिले में? टोंक जिले में। ऑप्शन थर्ड। और देखिए राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? ये अपने टोंक रियासत थी, आप ध्यान रखें। तो ये हो जाएगा अपने टोंक में, आप ध्यान रखें, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी शोध संस्थान अपने कहाँ हो जाएगा? टोंक जिले में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देवयानी तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? तो देखिए देवयानी तीर्थ स्थल ये सबसे पहले प्रश्न कब पूछा गया था? सब 2013 का जो पटवारी एग्जाम हुआ था उसमें ये प्रश्न आया है। उसके बाद ये 2 से 3 बार रिपीट हो गया, तो इसको ध्यान रखें आप। तो देखिए देवयानी तीर्थ स्थल अपने सांबर के पास स्थित है। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सांबर के पास स्थित है अपने देवयानी तीर्थ स्थल। अगला प्रश्न है, राजस्थान में अकबर की मस्जिद कहाँ स्थित है? तो देखिए अकबर की मस्जिद ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान में अकबर की मस्जिद ये अपने आमेर जयपुर में स्थित है। आमेर जयपुर, ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। अकबर की मस्जिद आ जाए तो आमेर जयपुर। और अकबर का किला कौन सा है? मैगजीन दुर्ग। अगला प्रश्न है, पद्मावत किसकी रचना है? तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? पद्मावत अपने मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना कौन सी है? पद्मावत। और इसमें अलाउद्दीन खिलजी और चित्तौड़गढ़ के जो शासक थे रतन सिंह जी, उनके मध्य युद्ध का वर्णन है, आप ध्यान रखें। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और इसमें बताया गया है कि यह युद्ध किसके लिए होता है? पद्मावती को पाने की लालसा के कारण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्मारी और रागड़ी किस बोली की विशेषता है? तो देखिए निम्मारी और रागड़ी ये अपने ग्राम सेवक एग्जाम वीडियो एग्जाम 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो आप ध्यान रखें, निम्मारी और रागड़ी ये अपने मेवाती बोली की विशेषता हैं। मेवाती बोली की विशेषता मेवाती नहीं होगा, मालवी बोली की विशेषता है। ऑप्शन
थर्ड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर मालवी बोली की विशेषताएं, मालवी बोली। और देखिए निमाड़ी की अगर बात करें तो ये मालवी की उपबोली है, मालवी की उपबोली है निमाड़ी। और अपने इस रांगड़ी की बात करें, रांगड़ी बोली की, तो ये मालवी और मारवाड़ी का मिश्रण है, मालवी और मारवाड़ी का। तो आप ध्यान रखें मालवी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, इस बोली की विशेषताएं। अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग का नाम बदलकर क्या रखा था? तो देखिए सिवाना दुर्ग का नाम बदलकर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या रखा था? ये रखा था अपने खेराबाद, ऑप्शन सेकंड। 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना पर आक्रमण किया था, तो सिवाना दुर्ग का नाम बदलकर अपने खेराबाद रखा था। तो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर खेराबाद। अगला प्रश्न है देश में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? नसीराबाद, मेरठ, नीमच या एरनपुरा? तो देखिए इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, मुझे बताएं अधिकतर इसका आंसर क्या देंगे? नसीराबाद, जो इसमें गलत है। क्योंकि देखिए राजस्थान के संदर्भ में अगर पूछा जाए, राजस्थान के संदर्भ में अगर पूछा जाए तो नसीराबाद होगा, लेकिन अगर देश के संदर्भ में पूछा जाए, भारत के संदर्भ में, तो सबसे पहले शुरुआत हुई थी नसीराबाद से भी पहले कहाँ हुई थी? अपने मेरठ में हुई थी। मेरठ में क्रांति की शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 के दिन। और अपने नसीराबाद में कब हुई थी? 28 मई, लगभग 18 दिन के बाद 28 मई 1857। तो आपने देश में पूछा है, राजस्थान की क्रांति आपके सिलेबस में दे रखा है, तो आपको ध्यान रखना है, देश के संदर्भ में भी ध्यान रखना है। सबसे पहले शुरू हुई थी अपने मेरठ में, तो ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। और राजस्थान में कहाँ हुई थी? अपने नसीराबाद छावनी। अगला प्रश्न है डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई है? तो देखिए डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना काफ़ी बार पूछा गया है प्रश्न, 1944 में हुई है इसकी स्थापना। इसकी स्थापना किसने की है? भोगीलाल पांड्या ने, भोगीलाल पांड्या। आप ध्यान रखें डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की है 1944 में। अगला प्रश्न है गोविंद गिरी का जन्म किस जिले में हुआ है? तो देखिए गुरु गोविंद गिरी का जन्म अगर पूछा जाए किस जिले में हुआ है, तो डूंगरपुर की बांसिया गांव जो है, डूंगरपुर के बांसिया गांव में हुआ है। और देखिए रेट में एक प्रश्न पूछा गया था गोविंद गिरी किस जाति से संबंधित हैं? तो अपने बंजारा जाति से संबंधित हैं और भील जनजाति के उत्थान के लिए इन्होंने काम किया है। तो आप ध्यान रखें बंजारा जाति में इनका जन्म होता है बांसिया गांव में 1858 में, डूंगरपुर जिले में। अगला प्रश्न है जयपुर की ब्लू पोट्री को अंतर्राष्ट्रीय पहचान किसने दिलाई है? तो देखिए ब्लू पोट्री से संबंधित विख्यात कलाकार कौन थे? अपने कृपाल सिंह शेखावत, कृपाल सिंह शेखावत अपने जयपुर की ब्लू पोट्री को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाते हैं। अपने ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये थे इस वीडियो के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इस वीडियो में हमने 23 प्रश्न देखे हैं। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और आपको अधिक से अधिकतर ये प्रश्न आ रहे होंगे। तो 23 में से आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।